हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 26 अप्रैल से लेके 2 मई की साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा, जॉब, पैसा, प्यार। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक आपके लिए क्या है। कंपटीशन तो यस, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो यस मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। लेकिन अपनी कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। आप में वो पोटेंशियल है। बस ये है कि आसान समझ के नहीं जाएंगे कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही सक्सेस मिल जाएगी। थोड़ा सा सीरियस एनर्जी, मतलब अपनी सीरियस प्रिपरेशन के साथ जाए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, कोई नया मौका, कोई इंटरव्यू की कॉल, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका, चाहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकती है आपको। बहुत अच्छी कार्ड है। तो कंपटीशन है और मौके भी मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी लिब्रा की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी लिब्रा की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी इंक्रीमेंट, अच्छी बोनस, अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की थी, वहाँ मैच नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हालत है, पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी आपका मेहनत है, जो हार्ड वर्क करते हैं, उस पर ये खरा नहीं उतर रहा। थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपको वैल्यू नहीं की गई है। कुछ केसेस में लोन फंड के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ जॉब में आपको लगेगा कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट नहीं हो रही है आपकी वर्क, या जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा। इस तरह की एनर्जी है। पैसा में 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा कि मैंने बहुत कोशिश कर ली। कुछ केसेस में पैसे आ रहे हैं और कहीं और खर्च हो रहे हैं। मे बी आप अपने घर परिवार पे ही खर्च कर रहे हैं, बट मैं देख रही हूँ कि पैसा आ रहा है और चला जा रहा है। पैसा आने के पहले ही आपकी ज़रूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। चाहे घर परिवार चलाना है, चाहे कहीं कमिट कर चुके हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो कहीं पे मैं मनी के सिचुएशन में भी मैं देख रही हूँ कि आपको लगेगा कि जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि अच्छा पैसा अभी आ जाएगा, वो देर सवेर आ रही है या लेट हो रही है चीज़ों में। इस तरह की एनर्जी है। तो एक एवरेज मनी काइंड ऑफ, मैनेजेबल काइंड ऑफ दिख रही है। बिजनेस में भी परेशान दिख रहे हैं आप थोड़े से, रातों की नींद उड़ी हुई। अब ये दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपकी हेल्थ या ओवरऑल आप लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं पर्सनल रीज़न से, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। और कुछ केसेस में ओवरऑल आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें बिजनेस में जो बेटर हो आपकी सिचुएशन। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। रात को नींद नहीं आना, नाइटमेस आना, किसी तरह का बिजनेस को लेकर डर, फियर हो जाना। तो ऐसी है। बट ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म एनर्जी है। मैं बताऊँ, ये कुछ के लिए 4 दिन हो सकता है, कुछ के लिए 9 दिन हो सकता है। मतलब इस तरह की एनर्जी। ऐसा नहीं कि फुल वीक आप इस एनर्जी में हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के कार्ड्स हैं। स्टूडेंट हैं तो चीज़ें स्लो हैं, आप मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बड़े स्लो ही सही, बोलते हैं ना कछुआ जीतता है खरगोश से। तो वही वाली है ये कार्ड कि आप धीरे धीरे स्टेबल होकर के, कंसिस्टेंट होकर मेहनत करें। सक्सेस आपकी है। भले चीज़ें स्लो चल रही हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि रेस में हमेशा कछुआ ही जीता है, खरगोश नहीं। क्योंकि कंसिस्टेंट मेहनत जो करते हैं वही विनर होते हैं। वही कार्ड है, इस पर आप करते रहिए, देर सवेर सक्सेस आएगी। घर परिवार में एक तो अपनी प्लान्स किसी को नहीं बताए। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं सक्सेसफुल, कुछ अच्छा कर, ज़्यादा लोगों को नहीं बताए। जितनी लिमिटेड ज़रूरत, लोग जितने जानने चाहिए उतने को ही बताए। कुछ केसेस में किसी की सीक्रेट बाहर आ सकती है, कोई चीज़ पता चल सकती है जो कुछ ढका हुआ था या आपको पता नहीं था। कुछ केसेस में आपकी कोई सीक्रेट बाहर निकल के आ सकती है, वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ केसेस में कोई गाइड, मेंटर, गुरु भी आपकी मदद कर सकते हैं और आगे रास्ता दिखाने में।
इस तरह सेहत का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जॉब ये सब में थोड़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, तो अच्छी नींद होना, डॉक्टर को दिखाना अगर इशू लग रही है, या एटलीस्ट सेल्फ केयर सेल्फ लव करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं दूसरे को नहीं बताएं। हाँ, ऐसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, बट अपने प्लान्स अपने तक ही रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी, लकी कलर ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें, गुरुवार को या शनिवार को। चलिए लव देखते हैं लिब्रा। कैसी रहेगी अच्छा लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। द डेविल पर्सन ऑब्सेस्ड हैं लिब्रा, भले वो आपको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। डेविल कार्ड है ये, या ये पर्सन आपके साथ किसी ज़रूरत की वजह से थे। तो जब डेविल कार्ड होता है कि कुछ अनहेल्दी है इस रिलेशनशिप में, कुछ है जो हेल्दी नहीं है। मे बी ये पर्सन की कुछ बैड हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, या ये किसी तरह से यूज़ कर रहे हैं आपको, कुछ भी हो सकता है। या एडिक्शन इश्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं, वो बुरी लत के शिकार हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपको थर्ड पार्टी में इन्होंने रखा हुआ है, ये भी पॉसिबल है। 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, हाँ 8 ऑफ पेंटिकल। भले ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, बार बार आपने कोशिश की लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपको, या नेगलेक्ट कर दिया, या इग्नोर कर दिया, क्योंकि इनके लाइफ में या तो ये माइंड मेकअप नहीं कर पाए, आपको चूज़ नहीं कर पाए, किसी और के लिए कोई और था, या तो ये मैरिड थे या कोई और सिचुएशन था। और कुछ केसेस में इन्होंने काम, करियर, मनी जो होता है उसी को वैल्यू करी। तो डेफिनेटली ये बात करना चाहते हैं, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन के डील कर रहे हैं। इनके मन में काफ़ी चीज़ें हैं, पर ये कोई रोमांटिक कार्ड नहीं है। ऑब्सेस तो है लिब्रा, पर टॉक्सिक है। ये कुछ चीज़ों का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ों का गुस्सा, ग्रज भी होल्ड कर रहे हैं। और ये सीधी बात आपसे नियर फ्यूचर में करना चाहते हैं, या तो कुछ क्लैरिटी आपसे चाह रहे हैं, या आ, आपके बारे में चाह रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेटली वही दिख रहा है कि पर्सन इस चीज़ पे दुविधा में है आपको लेकर के डिसीशन में, और मे भी उसका कारण बताना चाहते हो क्लैरिटी में, कि काम अच्छा नहीं चल रहा है, या फिनेंसेस नहीं है, या चीज़ें हैं। पर ये पर्सन आज भी ऑब्सेस्ड है आपसे, भले ये जो भी दिखाए, लेकिन थोड़ा सा इनका टॉक्सिक, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन वाला नेचर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। 2 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है। तो कुछ केसेस में ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होगी, कभी है कभी नहीं है, लेकिन पर्सन 1 फुट इन है, 1 फुट निकल चुके हैं इस रिलेशनशिप से, या निकलने जा रहे हैं। तो पर्सन आधे आपके पास हैं, आधे निकले हुए हैं, या आधे आपके पास हैं, आधे कोई और सिचुएशन में है, इस तरह के। हाँ, 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन एंड चॉइसेस है, या कन्फ्यूज हैं। डेफिनेटली कोई फ्रेंडली या प्रैक्टिकल बात हो सकती है, या काम पैसे से रिलेटेड बात हो सकती है, या इन जनरल एक फ्रेंडशिप वाइब वाली, मतलब पार्टनरशिप। ये रोमांटिक कार्ड्स नहीं है, फ्रेंडशिप वाली नॉर्मल बातें, या काम से रिलेटेड बातें, या काम वर्क प्लेस अगर है तो उस बहाने से बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो एक ऑन एंड ऑफ सा, कभी है कभी नहीं है, कभी एक दिन बात हुई तो एक हफ्ते नहीं हुई, लाइक एक जनरल मैं बता रही हूँ, या एक ऑन एंड ऑफ सा कनेक्शन, एक दिन हुई 4 दिन नहीं हुई, इस तरह की एनर्जी है। तो पर्सन 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है, और
वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड, या कोई फ्रेंडशिप के रिलेटेड, या कोई ग्रुप के पार्ट है उससे रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में आते जाते रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। इस पर्सन के, या तो ये पर्सन थॉरली कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के कि इनको पता ही नहीं है इनको करना क्या है, या फिर ये पर्सन के लाइफ में अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस भर भर के हैं, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।